Our question number first is the circle passing through 1 comma minus 2 and touching the x-axis at 3 comma 0 also passes through the point. देखिए बच्चों, जो हमारा सर्कल है पास करता है थ्रू पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2, ओके, एंड टच करता है सर्कल हमारा एक्स एक्सिस को एट 3 कॉमा 0। तो हमें और एक पॉइंट बताना है जहां से सर्कल पास करेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, 1 मिनट। सपोज करिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। 3 कॉमा 0 हमारा पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है बच्चों, 3 कॉमा 0, ओके। एंड क्या बोला है, सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2। तो 1 कॉमा माइनस 2 पॉइंट यहीं पे होगा कहीं, ठीक है, यहाँ पे। So here we write point A is 3 comma 0 and point P is 1 comma minus 2, okay। So यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, let the equation of circle be x minus 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस लेमडा y इज इक्वल टू 0, ओके। देखिए हमें क्वेश्चन बोल रहा है सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2। तो यहाँ पे अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे एंड y इज इक्वल टू माइनस 2, ओके। सो हियर वी राइट 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y इज माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे हमारे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ओके बच्चों। हेंस यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 3 का स्क्वायर था, देन प्लस y का स्क्वायर, ओके, प्लस लेमडा y था तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। सो हियर वी राइट प्लस 4 y इज इक्वल टू 0, ओके। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया, ओके बच्चों। अब देखिए, अब चारों ऑप्शन हम सेटिस्फाई करके देखेंगे कौन सा जो है ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लिख लीजिए, ए इज माइनस 5 कॉमा 2, बी इज 2 कॉमा माइनस 5 एंड सी इज 5 कॉमा माइनस 2 एंड डी इज माइनस 2 कॉमा 5, ओके बच्चों। तो इसमें वैल्यूज को हम रख के चेक कर लेते हैं कौन सा और कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। देखिए, सो हियर पहले हम माइनस 5 कॉमा 2 को पुट करते हैं। तो हियर वी राइट माइनस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, माइनस 5 माइनस 3 आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर
64 प्लस 4 एंड यहाँ पे प्लस 8। ओके, ये हमारा रॉन्ग होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं हम। बी इज, ये हमारा ए ऑप्शन हो गया। बी चेक करते हैं। बी इज 2 कॉमा -5। ओके, सो हियर वी राइट 2 - 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -5। ये बच्चों रॉन्ग था ऑप्शन है। ऑप्शन बी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 25 माइनस 20। ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी इज 5 -2। ओके, so here we write 5 - 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 4 प्लस 4 -2। 1 में बच्चों यहाँ पे हमारा 4 लेमडा है ना, यहाँ पे 4 लेमडा है, तो ये भी राइट 4 इंटू -2। तो यहाँ पे माइनस कितना आ जाएगा -8। और क्वेश्चन नंबर 2 इज the number of common tangent to the circles x square plus y square minus 4x minus 6x minus 12 is equal to 0 and x square plus y square plus 6x plus 16 plus 18y plus 26 is equal to 0। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है। ठीक है, फर्स्ट गिवन इक्वेशन इज given equations of circles are x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0। okay, suppose this is our equation number first. Second equation is x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0। okay, suppose this is our equation number second। ओके बच्चों, अब चलिए हम सेंटर ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। तो हियर वी राइट सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल फर्स्ट इसके बराबर होगा बच्चों C1 इज 2,3। ओके, देखिए बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, 1 मिनट। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। 1 मिनट, यहाँ पे प्लस 2fy होगा ना, प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर इज -g -f। ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। ठीक, एंड रेडियस किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c।
ओके, तो यहाँ पे बच्चों जी किसके बराबर है? जी जी इज इक्वल टू -2 एंड एफ इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया? 2,3। ओके, सिमिलरली हम रेडियस भी निकाल लेंगे। हियर वी राइट रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, इट इज इक्वल टू -g -f। ओके, तो इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए। जी किसके बराबर है? -2 का स्क्वायर, एफ इज -3 का स्क्वायर एंड कांस्टेंट सी इज कितना है? -12। सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +12 यहाँ हो जाएगा। कांस्टेंट सी इज इक्वल टू है -12। तो यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √4 + 9 + 12। इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा √25 विच इज इक्वल टू 5। ओके, रेडियस हमारा 5 आ गया। ओके बच्चों, अब हम सेंटर ऑफ सर्कल सेकेंड निकाल लेंगे। हियर वी राइट सेंटर ऑफ सर्कल सेकेंड इज C2। ओके, देखिए यहाँ पे सर्कल C2 का सेंटर क्या होगा? -3, -9। ओके, विच इज इक्विवेलेंट टू -g, -f। सो यहाँ पे अब हम रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल निकाल लेंगे। r इज इक्वल टू √of g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -c होता है। ठीक है बच्चों, सेकेंड केस में हमारा g किसके बराबर है? g इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर एंड f इज 9। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट c किसके बराबर है? c इज +26। तो यहाँ पे आ जाएगा -26। c इज इक्वल टू 26 है कांस्टेंट। ओके, रेडियस किसके बराबर आ गया बच्चों? r इज इक्वल टू आ जाएगा √of 9 + 81 -26 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका √64 = 8 आ गया। ठीक है, ये सपोज करिए हमारा रेडियस r1 था, ये हमारा रेडियस r2 है। ठीक है बच्चों, एंड ये कांस्टेंट हमारा C1 था और ये C2 है। ठीक है, इसका फिगर कैसे बनेगा? 1 मिनट, पहले हम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल लेते हैं। सो हियर वी राइट सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। सो हियर वी राइट C1 C2 इज इक्वल टू लिखेंगे √of x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ओके, हियर सर्कल फर्स्ट का सेंटर x1, y1 इक्विवेलेंट टू है हमारा 2, 3 के। सर्कल C2 का सेंटर है x2, y2, ये हमारा बच्चों x1 है, x2 y2 विच इज इक्वल टू -3, -9 है। ठीक है,
सो यहाँ पे वैल्यू हम लिख लेंगे C1 इंटू C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस x2 इज -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज 3 माइनस -9 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा वैल्यू बच्चों? C1 C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको आप स्क्वायर करोगे सो हियर वी गेट C1 इंटू C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 169। 169 का जब हम रूट लेंगे सो आ जाएगा 13। ओके, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल टू आ गया 13। ओके, रेडियस हमारा क्या आया था? रेडियस R1 इज इक्वल टू 5 आया था एंड R2 इज इक्वल टू 8 आया था। अब रेडियस को ऐड करेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। ओके, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सर्कल एंड सम ऑफ रेडियस R1 एंड R2 दोनों क्या है? इक्वल है। सो इसका फिगर क्या हो जाएगा? देखिए, एक सर्कल ये है एंड सेकेंड सर्कल हमारा यहाँ पे होगा, इसको टच करेगा। ठीक है, सो कितने टेंजेंट बन सकते हैं यहाँ पे? 3 टेंजेंट। देखिए, ये कि हमारा यहाँ से ऐसे टच होके जाएगा, सेकेंड यहाँ पे हमारा एक टेंजेंट, एक थर्ड टेंजेंट यहाँ से। टोटल कितने टेंजेंट हो गए? 3 टेंजेंट। सो हियर वी राइट बोथ circles touch each other externally, hence there are three common tangent है। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number C is correct. Total number of common tangent is 3. Okay, our question number 3 is let C be the circle with center at 1, 1 and radius 1 if T is the circle centered at 0, K passing through the origin and touching the circle C externally, then the radius of T is equal to। देखिए बच्चों, एक सर्कल हमारा C है जिसका सेंटर है 1, 1 एंड रेडियस इज 1 एंड सेकेंड सर्कल इज T जिसका सेंटर है 0, K। ठीक है, सेकेंड सर्कल का हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, सो हियर वी यूज द property when two circles touch each other externally, each other externally, then distance between
distance between the center is equal to sum of their radii. To get required radius. ओके, क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2 इज इक्वल टू सम ऑफ दियर रेडियस R1 प्लस R2. ओके, सो चलिए पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं. देखिए बच्चों, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है. फिगर को बना लेते हैं, 1 मिनट. ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया एंड यहाँ पे हम बनाएंगे वाई एक्सिस. दिस इज वाई एक्सिस. ओके बच्चों, एंड सेकेंड सर्कल हमारा यहाँ पे होगा. 1 मिनट. ओके, दिस इज सेकेंड सर्कल. ओके बच्चों, इसका सेंटर ये है और ये सर्कल का सेंटर सपोज करिए, 1 मिनट, ये इसका सेंटर है, ठीक है. ये है हमारा 1,1. ओके, एंड इस सर्कल का सेंटर है 0,K. ओके बच्चों, सो ये पॉइंट क्या होगा हमारा 1,0. ओके, एंड ये क्या होगा 0,1. ओके बच्चों, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल क्या होगा? रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू K होगा, ठीक है. ये हमारा सर्कल C है एंड दिस इज आवर सर्कल T. ओके, दिस इज आवर वाई एक्सिस. ओके बच्चों, एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, ठीक है. ये हमारा 90 डिग्री हो गया. दिस डिस्टेंस इज 1. ओके, देखिए बच्चों, अब यहाँ हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू करेंगे C1 C2. ओके, जो हमारा सर्कल C है उसका रेडियस किसके बराबर है? इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. हियर R1 इज इक्वल टू 1 एंड R2 इज इक्वल टू K. सो हियर वी राइट R1 प्लस R2 को हम क्या लिख देंगे 1 प्लस K इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 को हम क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ. देखिए, ये जो हमारा बड़ा सर्कल है C, उसका जो है कोऑर्डिनेट है 1,1. ओके, सपोज करिए इट इज इक्विवेलेंट टू x1 y1
ओके, एंड सर्कल जो टी है उसका सेंटर है हमारा 0, विच इज इक्विवेलेंट टू x2, y2. Okay, so here we write x1 minus x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 प्लस के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हियर वी राइट 0 माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 है बच्चों। Here we write x1 is 1 minus x2 is 0 का स्क्वायर प्लस y1 is 1, y2 is k का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, सो आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। ओके, देखिए 1 प्लस के स्क्वायर से 1 प्लस के स्क्वायर कट जाएगा एंड माइनस 2k को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, सो यहाँ पे हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, k इज इक्वल टू 1/4 आ गया। k इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल t, सो हियर वी राइट r2 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/4। ओके, यहाँ पे लिख लीजिए द रेडियस ऑफ सर्कल t is k, that is 1/4 आ गया। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number D is correct. 1/4 is the correct answer. Our question number 4 is, if the tangent at 1,7 to the curve x square is equal to y minus 6 touches the circle x square plus y square plus 16x plus 12y plus c is equal to 0, then the value of c। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ सी फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ओके बच्चों, सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, एंड हियर रेडियस किसके बराबर होगा, रेडियस आर इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। ओके बच्चों, देखिए हियर इक्वेशन of tangent at point 1 comma 7 to the कर्व हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 6। ओके, देखिए बच्चों ये कर्व हमें गिवन है, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट टू द कर्व निकालेंगे। सो हियर वी राइट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6, अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। सो क्या आ जाएगा
इज इक्वल टू 2x, ओके। स्लोप एट 1,7 किसके बराबर आ जाएगा? हियर वी गेट dy by dx एट 1,7 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आ गया स्लोप हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। हियर वी राइट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m इंटू x माइनस x1, ओके। हियर वी राइट y माइनस y1 इज 7 इज इक्वल टू स्लोप कितना आया 2 इंटू इन ब्रैकेट हियर वी राइट x माइनस x1 इज 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ओके। इक्वेशन क्या आ गया? 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ओके। हियर टेंजेंट जो है टच कर रहा है सर्कल को, so here we write tangent at a point to the curve touches the circle, so इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 12 वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे हम सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। आ जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ विच इज इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 8,6 माइनस 8,-6 आ जाएगा। 1 मिनट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस आर इज इक्वल टू लिखेंगे जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी। जी किसके बराबर है? 8, तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर माइनस सी, ओके। देखिए जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट ए पॉइंट टू द कर्व टच कर रहा है सर्कल को, so here we write radius is equivalent to distance, okay, so here we write 2x minus y plus 5 whole divided by under root of 2 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, ओके। यहाँ पे पॉइंट हम पुट करेंगे -8 कॉमा -6, ओके। देखिए जो हमारा रेडियस होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन टेंजेंट एंड सेंटर के। देखिए सपोज करिए ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे सपोज करिए हमारा टेंजेंट है, ठीक, ये सेंटर है, तो ये जो रेडियस होगा हमारा वही डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट के, ओके। सो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ मॉड में 2 इंटू एक्स इज -8 -6 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 का मॉड, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया?
रूट ऑफ 100 माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 8 16 माइनस 16 प्लस 6 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई रूट 5 आ गया। ओके बच्चों, हियर वी राइट रूट 100 माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 16 आ जाएगा आपका -5 बाई रूट 5 का मॉड है तो पॉजिटिव आ जाएगा रूट 5। ओके, अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, c इज इक्वल टू आ जाएगा 95। ओके, c की वैल्यू क्या आ गई 95 इज द करेक्ट आंसर। ओके, here our right answer will be option number D is correct। 95 is the correct answer। वैल्यू ऑफ c क्या आ गया 95। ओके बच्चों, our question number 5 is, if one of the diameters of the circle given by the equation x square plus y square minus 4x plus 6y minus 12 is equal to 0 is a chord of a circle yes whose center is at -3, 2, then the radius of yes is। देखिए बच्चों, हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा। देखिए, ये सपोज करिए हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है, एंड दिस इज आवर 1 मिनट, दिस इज आवर y एक्सिस। ओके, एंड सपोज दिस इज आवर x एक्सिस। ओके बच्चों, एंड यहाँ पे एक हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल कुछ ऐसा है। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा हमारा सर्कल है एंड एक सेकंड सर्कल है हमारा यहाँ पे छोटा सा। 1 मिनट, वन मिनट। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ हमारा सर्कल है। यहाँ पे हमारा एक कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है। इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे ये अब 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे, ठीक है। अब इसको टर्न करते हैं 1 मिनट। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा है हमारा, ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है -3, 2। ओके, एंड क्वेश्चन हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे इस सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2, -3। ओके,
इस सर्कल का सेंटर यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 3। तो हियर वी राइट, ये हो जाएगा 2 माइनस 3। ओके बच्चों, ये जो हमारा बड़ा वाला सर्कल है इसका हमें रेडियस बताना है, ठीक है। रेडियस ऑफ यस, ये जो बड़ा सर्कल है ये यस है, ठीक है। इसका रेडियस ये हमें बताना है यार, ठीक है। ये जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसका इक्वेशन ये है, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे। अंडर रूट ऑफ जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है बच्चों। देखिए हियर इट इज इक्विवेलेंट टू माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, तो हियर वी राइट अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 12। ये माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है ना 1 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -12 है, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा हमारा 4 प्लस 9 प्लस 12। क्या आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, r इज इक्वल टू आ जाएगा √25 विच इज इक्वल टू रेडियस कितना आ गया, 5 आ गया। ओके बच्चों, सपोज करिए ये जो हमारा सर्कल है इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C1 है, ठीक है। एंड ये पॉइंट सपोज करिए ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है बच्चों। सो हियर वी राइट, यहाँ पे आप C1P इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 5। ओके, देखिए अब बच्चों हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, C1 C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ओके, सपोज करिए इसका सेंटर इक्विवेलेंट टू है x1 x2 के, सॉरी x1 y2 के, x1 y1 के है इक्विवेलेंट, एंड इसका सेंटर हमारा इक्विवेलेंट है x2 y2 के। सो हियर वी राइट C1 C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस C1 C2 क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 25। क्या आ जाएगा बच्चों, √50 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो, √2 इंटू 25। ओके, सो यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल टू आ गया 5√2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, हमें क्या निकालना है, C2P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पे अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए हियर वी राइट C2P इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ C1 C2 का स्क्वायर प्लस C1P का स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, हियर वी गेट C2P इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर प्लस
हाइप का स्क्वायर, वैल्यू क्या आ जाएगी 50 प्लस 25 विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 3 इंटू 25। ओके, तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा 5√3। ओके, 5√3 आ गया। ओके बच्चों, रेडियस ऑफ सर्कल यस क्या आ गया, हियर वी राइट रेडियस ऑफ सर्कल एस C2P इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आ गया 5√3। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। So here our right answer will be option number B is correct. Radius of circle S is equal to आ गया हमारा 5√3 is the correct answer. Our question number 6 is the length of the common chord of two circles. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड बताना है ऑफ टू सर्कल्स। ओके, इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड हमें गिवन है x माइनस बी का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड निकालेंगे। सो हियर वी राइट द इक्वेशन of the equation of the common chord of the equation of common chord of these circles is, यहाँ आप लिखेंगे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। ओके, so here we write x माइनस ए का स्क्वायर माइनस x माइनस बी का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके बच्चों, देखिए अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों को एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, 1 मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पे अब ये फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट x माइनस ए प्लस x माइनस बी in another bracket, here we write minus x minus a minus x plus b। ओके, देन प्लस, अब इसका लिखेंगे हम y माइनस बी प्लस y माइनस a in another bracket, here we write y minus b minus y प्लस a। ओके, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, हियर वी राइट 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस ए माइनस बी बी माइनस ए प्लस 2y माइनस बी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, देखिए अब इसमें से हम a माइनस बी को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, a माइनस बी ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2x प्लस ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे प्लस 2y माइनस बी माइनस ए
इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएगा, ये उस साइड जाके 0 हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे आ गया -2x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गया। ओके बच्चों, देखिए हमारा फिगर कुछ ऐसा होगा, 1 मिनट। ये हमारा फर्स्ट सर्कल हो गया। ओके, सपोज दिस इज आवर सेकेंड सर्कल, एंड यहाँ पे ये कॉमन कॉर्ड बनेगा, ये कॉमन कॉर्ड है। ओके, एंड दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारा सेंटर C1 हो गया सर्कल का, ये C2 हो गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा बी मान लेते हैं, ये b कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया, ये मीडियम m हो गया। ओके बच्चों, देखिए अब हम डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेंटर C1 निकालेंगे। ओके, सो हियर वी राइट द सेंटर coordinates the center coordinates of circles S1 and S2। ये सर्कल हमारा S1 है, ये S2। ओके, और सेंटर क्या है हमारा, A कॉमा बी एंड B कॉमा ए। सो यहाँ पे CM डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 1 मिनट। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा बच्चों, हियर वी राइट C1m, इक्वेशन ऑफ कॉमन कार्ड हमने निकाला है। ठीक है, क्या था, x माइनस वाई। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, एट पॉइंट यहाँ पे ए बी पुट करोगे, सो क्या आ जाएगा, C1m इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी बाई √2। ओके, ये हमारा डिस्टेंस आ गया C1m। ओके, C11 डिस्टेंस आ गया, मॉड ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई √2। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है इस क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ सर्कल r इज इक्वल टू c है। ठीक है, इक्वेशन है हमारा सर्कल का x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे ये r का स्क्वायर है, r इज इक्वल टू सी आ गया। तो यहाँ पे बच्चों अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो C1p का स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम C1m का स्क्वायर प्लस pm का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं pm इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ C1p का स्क्वायर प्लस माइनस C1m का स्क्वायर। ओके, C1p किसके बराबर है, C1p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू c है। सो हियर वी राइट pm इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे c का स्क्वायर माइनस C1m इज a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, बाई रूट 2, ये रूट 2 है बच्चों, रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर आ जाएगा पी एम इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2c² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइडेड बाई 2। 1 मिनट, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया हमारा पीएम का। देखिए ये फिगर में अब पी क्यू डिस्टेंस हमें निकालना है, लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड। तो हियर वी राइट पी क्यू इज इक्वल टू, लिख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स पी एम, ओके, सो हियर वी राइट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ सी, 2c² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये जो 2 हमारा बाहर है ब्रैकेट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2c² माइनस 4 माइनस 2c² माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से काट देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4c² माइनस 2 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, ओके, ये हमारा पी क्यू आ गया, ठीक है। ये हमारा लेंथ ऑफ कॉमन कार्ड है, ओके, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ओके बच्चों। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके बच्चों। अंडर रूट ऑफ 4c² माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 इज the line x minus 2 cos theta plus y minus 2 sin theta is equal to 1 touches the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 for all values of theta, then g square plus f square plus c divided by g plus f plus c is equal to। देखिए बच्चों हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, g² प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई जी प्लस एफ प्लस सी, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओके बच्चों। हियर द लाइन x माइनस 2 cos थीटा प्लस y माइनस 1 sin थीटा is equal to 1, okay, touches the circle here we write x minus 2 का स्क्वायर प्लस y minus 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y, 2 4 हो जाएगा ना बच्चों। 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x, ओके, और यहाँ पे हमारा 4y होगा, यहाँ पे 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्या लिख लेंगे इसको, x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y
and plus 7 is equal to 0. ओके, एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ सेंटर क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा हमारा g इक्वल टू -2. ओके, एंड f इज इक्वल टू -2. ठीक है, एंड हियर c इज इक्वल टू 7 है. ठीक है बच्चों, सो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई जी प्लस एफ प्लस सी की. अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे हम, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई -2 प्लस 7. ओके, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3. वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 15/3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 5. ओके, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाई जी प्लस एफ प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 5. ओके, so here our right answer will be option number A is correct. Okay बच्चों, 5 is the correct answer.